देखो आज जो होगा ना सवाल एक्सरसाइज के 6.3, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 में एक क्वेश्चन फिक्स है, 5 नंबर का आएगा, ठीक है। अगर ये नंबर लाइन है, ठीक है, इस पे कुछ ऐसे बना है ग्राफ, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये ग्राफ बना हुआ है। अब देखो मिनिमम मतलब क्या होता है, मिनिमम मतलब कम, क्या होता है, कम होता है। तो कम कम कहाँ है, एक यहाँ कम है और एक कहाँ कम है, यहाँ भी कम है। अधिक कहाँ कहाँ है, अधिक यहाँ है, अधिक यहाँ है, यहाँ पे अधिक, ठीक है। तो हमेशा याद रखना लोकल मिनिमा बहुत सारा हो सकता है, जैसे और आज अब का तू अगर मान लो साहेब देखना है, सबको देख पाएगा कौन सबसे अमीर है। लोकल में तो आस पड़ोस में कौन अमीर है, अपन अपन गांव में अलग अलग है ना, क्योंकि पूरा साहेब ले तो बहुत सारा अमीर मिल जाएगा, ठीक है। तो लोकल हुआ, लोकल बहुत सारा हो सकता है अमीर, लेकिन सबसे अमीर कौन है, तो हो गया एब्सोल्यूट, एक ही होगा, कोई कोई एक ही होगा ना। ठीक है बोल रहा है मुकेश अंबानी इंडिया में, अब विदेश जाएगा तो फिर एलन मस्क हो जाएगा। चल, तो लोकल मतलब एक से अधिक हो जाता है, एक भी होगा एक से अधिक भी होगा, लेकिन एब्सोल्यूट एक ही होगा, वो एक से अधिक नहीं होता है। अब यहाँ देखो ये भी क्या है, मैक्सिमम है ना। अगर इसको लेके बोले बिंदु ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी, और ये क्या है, सी, ये क्या है, डी, और ये क्या है, ई। अगर हम बोले लोकल, लोकल मैक्सिमम, मैक्सिमा क्या होगा, कौन कौन है, एक है तुम्हारा ए, और फिर क्या है, सी और ई, है कि नहीं। हाँ, लोकल का मतलब है जो भी हाइट ऐसे बन रहा है, ऊपर पहाड़ बन रहा है, वो मैक्सिमम है लोकल में, ठीक है। अगर लोकल मिनिमम बोले तो लोकल मिनिमा कौन कौन होगा, बी और डी, नहीं, हाँ बी और डी, ठीक है। ये लोकल मिनिमा हो गया, सब आएगा लोकल में। अगर बोले एब्सोल्यूट मैक्सिमा तो कौन होगा, अगर बोला जाए एब्सोल्यूट मैक्सिमा सबसे अधिक कौन है, ऊंचा सबसे कौन है, सी। एब्सोल्यूट के लिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमा, केवल केवल क्या, सी। अच्छा, एब्सोल्यूट मिनिमा कौन होगा, हमें ये लग रहा है ये है, कम है, बी। तो कभी भी अगर बोल दिए एग्जाम में एब्सोल्यूट निकालने के लिए तो काफी इजी बनता है। चलो अब देखो, अगर हमें मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, ठीक है, तो दो मेथड है निकालने का। कितना मेथड है, दो मेथड। देखो एक है सिंगल डेरिवेटिव, एक है डबल डेरिवेटिव। एक हो जाए तुम्हारा फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, दूसरा है सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, इसका नियम आधा एक ही जैसा रहेगा, दोनों का जो हाफ होगा ना प्रोसेस
सेम होगा स्टेप, लेकिन आधा के बाद से ये अलग रूट पकड़ेगा और आधा के बाद से ये अलग रूट पकड़ लेगा। ठीक है, ये रूट पकड़ेगा पहले वाला एक्सरसाइज 6.2 ऐसा बनेगा इसमें, और इसमें एक नया मेथड होगा, डबल डेरिवेटिव करेंगे फिर वहां से निकालेंगे। ठीक है, इसके तुलना में ये काफी इजी है, अच्छा है। अगर 2-3 सवाल प्रैक्टिस कर लिया ना आराम से निकल जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, तुम कितनों करेगा तो भूल जाएगा, भूलने का चांस बेसी रहता है। ठीक है, देखो बनाएंगे हम दोनों। इसमें करना क्या होता है, पहला काम रहेगा फर्स्ट डेरिवेटिव करो। जो भी फंक्शन है एफ एक्स का, समझो स्टेप बाय स्टेप ना, पहला स्टेप क्या है, पहला काम पहला काम रहेगा कि एफ एक्स का डेरिवेटिव करो। क्या करो, डेरिवेटिव करो ना। मेथड लिखिए पहले, इसका मेथड बहुत लंबा होता है। एफ एफ डैश, पहला काम क्या है, एफ डैश एक्स करना, एफ डैश एक्स निकालो। सेकेंड स्टेप क्या, इसमें भी सेम होगा, पहला स्टेप एफ डैश एक्स निकालना है। देखो, इसके बाद हम लोग एक्स का मान निकाल रहे थे, क्या चाहिए करके कि एफ डैश एक्स बराबर क्या लेना है, 0। ठीक है, एफ डैश एक्स बराबर क्या लेना है, 0 लेना है। यहां भी सेम करेंगे, दूसरा स्टेप एफ डैश एक्स बराबर 0 लिखेंगे। ख्याल लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट, एक लिखना होता है फॉर क्रिटिकल पॉइंट। चलो, तो क्या बोले, आधा रास्ता में दोनों साथ चलेगा, दोनों साथ लगेगा नहीं कि अलग मेथड है। अब इसके बाद जैसे ही एक्स का मान निकाल लेगा तुम, एक्स का मान निकालेगा यहाँ से, एक्स का जब मान निकालेगा तुम, उसके बाद यहाँ नंबर लाइन बनाएगा तुम। क्या बनाएगा, नंबर लाइन। लेकिन यहाँ पे नंबर लाइन नहीं बनेगा, जैसे ही एक्स का मान निकाला, तीसरा स्टेप ये है, यहाँ तीसरा स्टेप एक्स का मान निकाल लिए, इसमें नंबर लाइन नहीं निकालेंगे, अब इसका फिर डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ एक्स का मान कुछ भी निकल जाएगा। ठीक है, और फिर एक्स का फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, ये करेंगे, हमें इसका मान निकालना होगा। अब यहाँ नंबर लाइन बनाएगा, उसमें देखना होगा क्या हो रहा है। अगर अगर ये मान लो एक आया, क्या बोलते हैं इसको, इंटरवल, एक इंटरवल तेरा ये आया और एक ये और एक ये। ठीक है, इसमें देखो, अगर प्लस से माइनस हुआ, प्लस से माइनस, इसको क्या बोलेंगे, प्लस से माइनस हो रहा तो ये हो जाएगा तेरा मैक्सिमा। क्या होगा, मैक्सिमा, हाँ बोलो। अच्छा, यहाँ फिर क्या होगा, प्लस प्लस माइनस प्लस, तो ये क्या होगा, मिनिमा। इसमें क्या होगा, इस अंतराल में मिनिमा। पागल हो गए, अरे बना रहे सवाल ना, सवाल बनाएंगे देख लेना। चलो, अब यहाँ जब निकालेगा एफ डैश एक्स, ठीक है, तो यहाँ जो एक्स का मान निकाला होगा, एक्स का मान मतलब 5 को निकल गया, 3 को निकल गया, 2 को निकला, तो एक्स का जो मान निकलेगा ना, वो सब मान पुट करना होता है किसमें, एफ डबल डैश एक्स में। हाँ, इसमें पुट करेंगे। अगर मान एफ डबल डैश का 0 से कम आ गया, 0 से कम मतलब माइनस में, तो ये हो जाएगा तेरा क्या, मिनिमा नहीं, मैक्सिमा होगा ये। आगे बताएंगे ये क्या होगा। अभी क्या बोला तुमको याद रखो कि क्या होगा, जब नेगेटिव में आया तो मैक्सिमा, और जब यही एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स अगर आ गया पॉजिटिव तो क्या होगा, मिनिमा।
अच्छा कोई बताएगा हमें, यदि कभी एफ डबल डैश एक्स का मान 0 आ जाए, यहाँ ध्यान दो, बताओ सौरभ, अगर एफ डबल डैश एक्स का मान 0 आ गया तो क्या होगा? ठीक है, यहाँ क्या होगा? ना ही मैक्सिमा होगा, यानी नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमा, ना ही मैक्सिमम मिलेगा और ना ही मिनिमम मिलेगा अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कभी कभी मान लो ऐसा हो गया, प्लस से प्लस आ गया, मतलब प्लस से माइनस आया ही नहीं, क्या आ गया? या तो प्लस से प्लस मिल गया या तो माइनस से माइनस मिल गया। उस कंडीशन में क्या आएगा? नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। यहाँ भी नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ये वेरिएबल बन ही नहीं रहा, सीधा है ये। ठीक है ना, घट ना बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको तुम लोग नोट करो, लिखो इसको। अब देखो सवाल कैसे बनता है। देखो, बस हम मात्र एक सवाल बनाने वाले हैं दोनों मेथड से, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड। उसके बाद से हर सवाल को डबल डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो, नहीं बताएंगे एग्जांपल, छोड़ेंगे क्या है। हाँ सब बन जाएगा ए टू जेड, लेकिन सिंगल डेरिवेटिव सब सवाल ही बनता है। क्या बोल रहा है? फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। पॉइंट नहीं पूछा है, पॉइंट अलग और वैल्यू अलग होता है, इसीलिए समझ रहे हैं हम। इफ एनी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस गिवन बाय, और दिया भी नहीं, कहाँ पे चेक करना है? कुछ नहीं दिया है, रियल नंबर चेक करो, मतलब हर नंबर पे चेक करना तुम्हें। चलो अगर हम पहले सवाल लेते हैं, पहले सवाल में क्या है, एक नंबर में पहला मेथड लगा रहे हैं हम, डबल नहीं सिंगल से बना रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद हम दोनों बनाएंगे, पहले बना रहे हैं हम फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है सवाल, एफ एक्स बराबर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। क्या बोले थे? पहला डेरिवेटिव मेथड हो या सेकेंड डेरिवेटिव मेथड हो, दोनों में क्या करना है? पहला काम, पहला स्टेप डेरिवेटिव करना होता है, डेरिवेटिव करो, कुछ नहीं निकालेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या मिलेगा इधर? ये बन जाएगा एफ डैश एक्स बराबर, पावर क्या होगा? पावर क्या होगा? आगे आएगा, और सेम रहेगा 2x माइनस 1 पावर 1। ठीक है, बचेगा ना। अब इसके अंदर में क्या हो सकता है, डेरिवेटिव करो, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 1। अच्छा, 3 क्या होगा? 3 क्या होगा? 0 होगा। चलो अब बताओ, यहाँ पे 2 आगे है, 2x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2x का होगा 2 माइनस, इसे क्या होगा? 0। अरे करने का तो हम तुरंत कर दे। अरे निठल्लो साहब, क्या सबको डेरिवेटिव रे आपन है ना, क्या सबको सही से डेरिवेटिव आता है? हमें सबको निकलना है, तुमको नहीं निकलना है। अरे लोग गधा लोग है, नहीं आता है। चलो प्लस में क्या है? 0, खत्म। अच्छा यहाँ क्या बचा? 2 से गुना करो, कितना आएगा? 4 2x माइनस 1। ठीक है, क्या आ गया ये? एफ डैश एक्स। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? एफ डैश एक्स बराबर 0 लेंगे, लेकिन एक लाइन लिख देंगे। कौन सा लाइन?
फोर क्रिटिकल पॉइंट। पॉइंट ये लाइन लिखो या नहीं लिखो तो काम चल जाएगा। ये लाइन लिखने के बाद लिखना है एफ डैश एक्स बराबर 0। मतलब समझो क्रिटिकल पॉइंट मतलब क्या होता है। जैसे मैक्सिमम हुआ ये ना, तो ये वाला बिंदु क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। या मिनिमम हुआ ना, ऐसे ऐसे मतलब मिनिमम ना, तो ये वाला होता है क्रिटिकल। तो कुछ यहाँ पे क्या ग्राफ सीधा होता है, ग्राफ क्या होता है, सीधा होता है कुछ समय के लिए। और जहां ग्राफ सीधा हुआ वहां एफ डैश एक्स का मान 0 हो जाता है। अब चलो लिखो यहाँ, इसका मान क्या हो गया 4 और इनटू में 2x माइनस 1 बराबर 0। 4 में x नहीं ना है, कभी भी गलती से जहां अगर x लगा हो तो x को अगर भेज दिया उधर, सवाल वहीं गलत हो गया। ठीक है, x को कभी नहीं भेजेंगे, नंबर को भेज दो। तो 2x माइनस 4 बराबर 0/4 क्या हो जाएगा 0। तो 2x माइनस 1 बराबर 0। तो 2x बराबर 1 प्लस में आएगा x का मान 1/2। केवल x का मान एक ही मिला है, x का मान एक मिला है। अगर हम पहला, अब यहीं से काम स्टार्ट होगा। फर्स्ट मेथड में क्या बोला था है, एक बड़े रेडियो कर दो, दोबारा नहीं करना है। तो यहाँ पे बनेगा नंबर लाइन, अगर पहला मेथड हम लोग का है तो। ठीक है, तो नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन बनाओ। ये रहा नंबर लाइन। हाफ कहाँ होगा, कहीं भी होगा, हाफ होगा ना। मान लो यहाँ पे ये माइनस इन्फिनिटी और ये एक बना घर, एक ये बना घर, बना ना। चेक करते हैं इधर क्या आएगा, 0 आएगा इधर। 0 पुट करो कहाँ पे, एफ डैश एक्स। कहीं चेक करते हैं प्लस माइनस 6.2, वही नियम सेम है। हम यहाँ एक मान सेलेक्ट करो बीच में, आ जाएगा 0। तो 0 को कहाँ रखेंगे, एफ डैश एक्स में। तो 0 से क्या होगा 0, 0 में 1 गया -1। अब -1 × 4 कितना आया -4। नेगेटिव आया, बस नेगेटिव पॉजिटिव देखना है। नेगेटिव आया तो नेगेटिव लगाओ, ये क्या होगा पॉजिटिव। तो क्या हो रहा है, माइनस से प्लस, ये बनेगा ऐसा। माइनस से प्लस ना, प्लस से माइनस, मैक्सिमम ये मिनिमम। मिनिमम बनेगा ना, ना देखो क्या लिखवा है, देखो होता क्यों है मिनिमम, समझो तुम। यहाँ क्या है, नेगेटिव है ना, मतलब यहाँ ग्राफ घट रहा है, सिंपल सी बात है। नेगेटिव कब आएगा, जब ग्राफ घट नीचे आएगा, नीचे आ रहा है, फिर एक पॉइंट पर रुका, फिर देखो प्लस आ गया, मतलब ग्राफ यहाँ बढ़ रहा है, ऐसे नहीं बनेगा। तो ये क्या हो गया, लिख लो। अब हमें क्या लिखना है, वैल्यू निकालना है। हमें पॉइंट मिल चुका है, चूंकि मिनिमम पॉइंट मिनिमम है ना, मिनिमम है ना, तो मिनिमा या क्या है मिनिमम, जो लिखना लिख लो। मिनिमम पॉइंट, पॉइंट क्या आया है, मिनिमम पॉइंट क्या है 1/2, समझना। मिनिमम पॉइंट क्या है, जरूरी है सटा दो, रखो उसे मतलब नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो पॉइंट क्या मिला हमें, हाफ, मान नहीं मिला अभी, हमें एक्स का मान मिला है ना। एक्स का मान क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। मान किसको बोलते हैं, जो एफ एक्स का मान आएगा उसको बोलते हैं वैल्यू। तो पॉइंट क्या मिला हमें, पॉइंट हाफ। अब लिखो, इसीलिए मैक्सिमम, इसीलिए मिनिमम, मिनिमम वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ किसका, एफ एक्स क्या आएगा बताओ। एफ एक्स क्या दिया हुआ है, 2x-1 और प्लस में 3, इसका है होल स्क्वायर, ये दिया है ना। ठीक है, तो पॉइंट हमें क्या मिला है 1/2।
तो मान क्या मिलेगा, एफ एक्स का मान क्या मिलेगा, ये 1/2 रख दो यहाँ पे, जो आएगा वही मान है, पॉइंट को रखते हैं हम लोग। तो क्या मिलेगा यहाँ, 2, आइए हाफ, देखो, और फिर -1 के होल स्क्वायर, तो ये कट गया ना, ये हो गया 0 पूरा पार्ट। ये पूरा पार्ट क्या हो गया, 0, 1 - 1 का होल स्क्वायर +3, ये 0 + 3 क्या मिला, 3। तो लिखो 3 क्या हो गया तुम्हारा, मैक्सिमम वैल्यू हो गया, 3 क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू। अभी क्या मिला हम लोग का, मिनिमा। अब पूछा क्या है, मैक्सिमा। तो मैक्सिमा के बारे में क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमा के बारे में क्या बोलेंगे, इसके आगे लिखना, नो वैल्यू ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा यहां नहीं मिला, बस। कोई कोई सवाल ऐसा है कि फर्स्ट डेरिवेटिव से बनता ही नहीं है, उसको जान बुझ के सेकंड डेरिवेटिव लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब दोनों पढ़ा देंगे सब क्वेश्चन, तुम लोग हो जाएगा कंफ्यूज, दोनों में नियम अलग अलग है, बच्चा उल्टा लिख देता है। इससे अच्छा है कि एक ही नियम लिखो। देखो पहला सवाल हो गया हम लोग का, सेकेंड सवाल क्या है, 2 नंबर, एफ एक्स बराबर 9x स्क्वायर प्लस 12x + 2। पहला काम क्या हम लोग का, डेरिवेटिव करना, डेरिवेटिव करो, क्या हो जाएगा, f' बराबर 9 पहले से आगे चल जाएगा बाहर, और x स्क्वायर क्या होता है, 2x, क्या होता है, 2x, फिर प्लस 12x है, 12 है नियतांक, आगे चल जाएगा, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, तो 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। फिर प्लस में 2, 2 के साथ एक सही है नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये 0। क्या मिला, f' का मान 18x + 12। देखेंगे 4 क्रिटिकल पॉइंट, 4 क्रिटिकल पॉइंट। क्या मिलेगा, अब f'(x0), क्रिटिकल पॉइंट पे f'(x0) क्या, f'(x) क्या होता है, 0 हो जाता है, यहाँ 0 ले लिए, हाँ वही होगा। चलो f'(x) का मान क्या है, 18x + 12 बराबर 0, ठीक है। x का मान कितना निकलेगा, 18x जाएगा उधर तो माइनस के 12, x का मान कितना आया, हाँ 6 से काटो, 6 से क बार में 12 कटेगा, 2 बार में, और 6 से 18 कितना बार कटेगा, 3 बार में। ये आ गया x का मान, x का मान एक ही आया है, तो एक ही पुट करना होगा हमें, और इससे या तो मिनिमम मिलेगा या तो मैक्सिमम मिलेगा, दोनों मान नहीं मिल सकता है, ठीक है। चलो हम लोग आगे सेकेंड डेरिवेटिव में था ना, सेकेंड डेरिवेटिव मेथड में क्या होता है, फिर से डेरिवेटिव करते हैं, डबल डेरिवेटिव। तो एक बार डेरिवेटिव के कितना आया है, f'(x) का मान क्या आया है, 18x + 12, फिर से करो, f'(x) हो जाएगा, 18 बाहर निकलेगा, x का मान 1 + 0, कितना आया f'(x) का मान 18। अब जरा हमें बताओ कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर f'(x) 0 छोटा है तो क्या इसको बोलते हैं, मैक्सिमम, क्या बोलते हैं, मैक्सिमम। उल्टा चलता है, नेगेटिव रहेगा तो मैक्सिमम और पॉजिटिव रहेगा तो मिनिमम,
एफ डैश एक्स उल्टा रहता है। ये अगर 0 से बड़ा हो गया, अगर प्लस में आ गया तो मिनिमम मान मिलेगा, यहाँ उल्टा चलेगा। क्यों? कारण बता दे, कारण बताए ऐसा क्यों होता है। देखो, एफ डैश एक्स का मान लो मान आया है एक्स के पावर 5 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस 2, ये है, ठीक है। जब डेरिवेटिव का एक बार सीख लो, तुम लोग को बताएगा नहीं सर कारण इसका उल्टा क्या होता है, फिर याद रखना उल्टे ही होता है, लेकिन आता कैसे है ऐसा। कितना आएगा, ये 5 आगे आएगा, 4 बचेगा, एक्स के पावर 3 बचेगा और ये 2 बचेगा। सॉरी सॉरी, डेरिवेटिव करने में मिस्टेक होगी रे। यहाँ चल जाएगा 4x³ और ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 2 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अगर अभी हम x का मान रखेंगे, यहाँ पे कुछ भी रखते हैं x का मान, ठीक है, तो पावर क्या है, सम है ना, यहाँ भी सम है। चलो रख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 रखते हैं, तो कितना मिलेगा। छोड़ो, बहुत है, बहुत बड़ा हो जाएगा, सिंपल समझ लो तुम लोग। अगर मान लो ये भी नहीं रहता, समझो इजी में, समझना है ना, ये नहीं रहता, ये है, ठीक है। तो x का मान अगर रखते हैं हम -1, क्या रखते हैं, -1, तो कितना मिलता है यहाँ बताओ, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा, बहुत बढ़िया आएगा ना, पॉजिटिव आएगा कि नहीं। अगर ये फर्स्ट डेरिवेटिव रख रहे हैं, पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग हो रहा है, पॉजिटिव मतलब क्या आ गया, इंक्रीजिंग आ रहा है। चलो एक अब सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं, सेकेंड करके क्या आएगा यहाँ, एफ डबल डैश एक्स, ये 20 और एक्स के पावर 3। अब सेम मान रखो, लेकिन सेकेंड डेरिवेटिव में क्या आएगा, माइनस आया है। तुम डिग्री कैसे बोलेगा रे, सिंगल डेरिवेटिव पुट करने पर पॉजिटिव आ जाता बोलते हैं इंक्रीजिंग, और नेगेटिव आया यहाँ तो बोलेंगे डिक्रीजिंग। लेकिन सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे ना तो उल्टा चलता है। कारण क्या, जब फंक्शन था पहले इंक्रीजिंग तो बाद में डिक्रीजिंग हो जाएगा वही फंक्शन। अरे सेम फंक्शन है, सेम आदमी है, जब समझो पहला डेरिवेटिव में क्या आया, यही सेम फंक्शन बढ़ता हुआ आया प्लस में, लेकिन सेकेंड डेरिवेटिव चेक किए तो क्या आ रहा है, माइनस में। हाँ बदलेगा, नहीं बदलेगा, आदमी थोड़ा बदलेगा, वही बात यहाँ है। अभी दिखा रहा है नेगेटिव, लेकिन था किस कौन, इंक्रीजिंग ही था, इसीलिए डबल डेरिवेटिव में उल्टा चलता है। अगर आ गया माइनस में तो बोलते हैं वो क्या है, वर्धमान है, मतलब मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम है। और आ गया जीरो छोटा तो बोलते हैं मैक्सिमम, उल्टा बोलते हैं इसको, इसको हमेशा इसलिए उल्टा बोलते हैं। चलो अब यहाँ क्या आया है, ये क्या है, पॉजिटिव आया ना, ऐसे लिख दो पॉजिटिव, शॉर्टकट लिखने का नियम है पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, इसीलिए एफ एक्स इज, अच्छा 8 लिखो, 8 एक्स बराबर -2/3, मतलब इस बिंदु पे आया है, ठीक है। आया क्या है, पॉजिटिव आया ना, तो क्या बोलेंगे, एफ एक्स इज पॉजिटिव आया, मतलब 0 से बड़ा, तो क्या बोलेंगे, एफ एक्स इज मिनिमम, क्या है, मिनिमम है। बस हमें पता चला कि न्यूनतम है, लेकिन कितना न्यूनतम है, एग्जैक्ट कितना न्यूनतम, 500, 1000, 5000। जैसे मान लो कंपनी का सीईओ है, तो मालिक को बोल दिया, मालिक जी हम लोग कंपनी लॉस में चल रहा है, घट रहा है, तो बोला कितना, 5000 घटा है,
5,000 तो लगना 5 लाख, 5 करोड़ लाख, वो शौक नहीं आएगा? मतलब 5 लाख ना, हजार ना 5 लाख का कौन फर्क पड़ेगा, लेकिन मतलब 5,000 करोड़ लाख लो, वो तो डूब ही जाएगा, मर ही जाएगा फिर। तो वही बता, लॉस जा रहा है लेकिन कितना, एग्जैक्ट बताओ। तो एग्जैक्ट निकालना है तो करना क्या है कि ये जो x का मान किस बिंदु पे आ रहा है, तो x बराबर -2/3, इसी मान को पुट कर दो एफ एक्स में। देखो, फोर फोर मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम बोला गया है ना, तो मिनिमम लिखना है। अगर मिलता है मैक्सिमम तो मैक्सिमम लिखते, जो मिनिमम, अब इधर मिनिमम मिल गया, क्या मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, फोर मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ एफ एक्स क्या लिखेंगे, -2/3। और जहां जहां एफ एक्स का मान है कहाँ है, यही ना है, रखो 9 के 9, और एक्स का मान क्या रखना है, -2/3, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 12, एक्स का मान -2/3, फिर प्लस 2, बताओ कितना आया, कितना है रे, ओए सौरभा, ये आएगा 9 के 9 स्क्वायर, 4 और 9 कट गया, प्लस 12, अच्छा माइनस आएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस 12, ये काटो करा 4 बार में, और ये हो जाएगा 2 प्लस 2, कितना आ गया ये, 4 -8 प्लस 2, कितना आया ये, माइनस का आ गया 2। अच्छा, तो ये हो गया वैल्यू, ठीक है, एक समझो, अगर ये मान प्लस में भी आता ना, अगर मान लो ये प्लस में आ गया, तो मत डरना मत कि गलती हो गया मेरा, कोई गलती नहीं है, वो मिनिमम वैल्यू ही कहलाएगा, चाहे प्लस में आ जाए चाहे माइनस में आ जाए। मान लो पहले कंपनी का हमारा 1,000 करोड़ पर साल, घट का गया 500 करोड़ साल, घटा है ना, लॉस में गया ना, लेकिन अभी 500 करोड़ कम आ रहा है, तो प्लस में आएगा, ठीक है, कर्जा में नहीं गया अभी, और आधा साल चल जाए कर्जा में, अलग बात है। तो प्लसों में ही मान है ना, उससे डिपेंड नहीं होगा, गलती नहीं है, सही है, बस यहाँ देखना है मिनिमम है कि मैक्सिमम है, जो मान मिला वही मान रहेगा। यहाँ एक लाइन लिखना होगा, अरे सुन लो, यहाँ दोनों बोला के निकालेगा ना, हमें क्या मिला, मिनिमम, तो लिख देंगे नो वैल्यू ऑफ मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम मान यहाँ पे नहीं है, खाली मिनिमम मिला, हटाए मैक्सिमम। 3 नंबर बन जाएगा क्या, छोड़ दे, चलो, एफ एफ एक्स का मान क्या है, एफ एक्स का मान माइनस में x-1 का होल स्क्वायर प्लस के 10, डेरिवेटिव करो क्या मिलेगा, ये माइनस के माइनस, ये कहाँ आएगा, आगे, x-1 के पावर 1, इसका फिर से करेंगे डेरिवेटिव, और 10 का क्या हो जाएगा, 0, 10 नेतांक है, किसमें, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, प्लस एक फिर से कर रहे हैं, तो ओकरे डेरिवेटिव फिर से कर रहे हैं, देखो तो ओकरे कर रहे हैं ना, अब कि, अच्छा यहाँ,
क्या मिला? -2, x-1, और यहां से क्या मिलेगा? 1। 4 क्रिटिकल पॉइंट। यहां से मिलेगा हमें एफ, क्या निकलेगा? एफ डैश एक्स बराबर 0। लिखो यहाँ पे -2 इंटू में x-1 बराबर 0। भेजो। इस 2 को भगाएंगे माइनस के साथ, कहाँ चला जाएगा? प्लस में। x-1 बराबर 0 बटा -2 होगा, 0 हो जाएगा पूरा। क्या मिला? x-1 बराबर 0, x का मान 1 निकल गया। x का मान बोलो ना, तभी वही आएगा, बात एक ही। चलो, बतवा वही आएगा ना, कुछ भी नेतांक, खाली एक्स को मत भेजो, नेतांक मुझे भगा दो उसको। चलो, अब लिखो सेकेंड डेरिवेटिव। तो एफ डैश डबल डैश एक्स क्या होगा? कहां पे एफ डैश एक्स यही ना है? चलो, अब अगर फिर से डेरिवेटिव करो तो नेतांक है 2 - 2, आगे निकल जाएगा। एक का डेरिवेटिव क्या होगा? इसका होगा 1 और ये -0। क्या मिला? ये -2। अब बताओ, ये -2 आया है ऋणात्मक, ये क्या है? नेगेटिव है। क्या है ये? नेगेटिव। जरूरी है ये, यहां मत लिखो, तो यहां लिखो एफ डैश डबल डैश एक्स क्या है? 0 से छोटा है, बात है कि नेगेटिव है, तो क्या लिखेंगे? इसीलिए एफ एक्स इज, ये बता दिया, एफ एक्स क्या हो गया? ये मैक्सिमम। क्या गया? मैक्सिमम। जब भी माइनस में आए तो मैक्सिमम, अब प्लस में आए तो मिनिमम। तो एफ एक्स इज मैक्सिमम। 8 एक्स बराबर कितना पर? कितना है एक्स बराबर? 1। 1 बस। अब कितना वैल्यू है? वैल्यू कितना है? अब 1 पुट करो, कहाँ? एफ डैश एक्स में लिखो, ऐसे लिख लो। एफ एक्स की मान कितना है? लिख लो 4। मैक्सिमम जो आया है वही लिखना है, मिनिमम नहीं। मैक्सिमम वैल्यू, तो एफ एक्स के मान पुट करो 1। एफ एक्स का जो भी मान है, कितना मान है ये? -(x-1) का होल स्क्वायर और +(10) रखो 1, तो माइनस ये हो जाएगा 1 - 1 का होल स्क्वायर +10। कितना आया ये? ये हो गया 0 और +10। 0 का स्क्वायर क्या होता है? 1 में गया 0 और 0 का स्क्वायर 0 और प्लस के 10, कितना आ गया? 10। अच्छा, यहाँ पे मिनिमम मान नहीं मिला, लिख देंगे नो वैल्यू ऑफ मिनिमम। यहाँ मैक्सिमम मिला ना, यहाँ मिनिमम नहीं मिला, एक लाइन लिख देना। और दोनों नो, हाँ, वैल्यू ना आया है सीबीएसई बोर्ड में। जेक बोर्ड अभी तक नहीं पूछा है, अच्छा पूछेगा भी नहीं, और काफी इजी भी होता है, हार्ड होता नहीं। चल, एफ एक्स का मान कितना है? 4 नंबर, (x³ + 1) डेरिवेटिव करो, एफ डैश एक्स क्या मिलेगा?
पावर आगे आएगा तो 3x² प्लस 0। लिखो 4 क्रिटिकल पॉइंट। हाँ क्या? ओ gx है, लिखिए gx, यहाँ g-x लिखिए 4 क्रिटिकल पॉइंट। क्या हो जाएगा? gx बराबर, इसका मान है 3x² बराबर 0। 0 कोई वैल्यू नहीं है। x² बराबर 0/3। क्या मिलेगा यहाँ से? x² का मान 0, तो x का मान 0, x का मान 0। ठीक है, चलो निकालते हैं। अभी कहा, ऐसे कैसे? अभी बोल सकते। f' का मान कितना है? 3x²। तो f' बराबर कितना आया? 6x आया। अब यहाँ पर तो x आ गया है, तो क्या, थोड़ा सा कौन लगाओ, f' कौन फिक्स अभी है? f" का मान फिक्स है। हमें फिक्स क्या निकालना है ना, कि प्लस में कि माइनस में। तो x का मान जो निकाले हैं वो फालतू थोड़े है, पुट कर लेंगे फटाक से। अगर x बच गया क्या करेंगे, उसे पुट कर देंगे। पुट करो 8x बराबर 0, क्या मिलेगा? f' बराबर 6 × 0 कितना मिला? f' बराबर 0। और कभी भी f" 0 हो गया तो क्या बोलेंगे? नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम वैल्यू। बस 8 किस पे? 8x बराबर 0, पूरा कंप्लीट। समझा कुछ? सोच के देखो, क्या डेरिवेटिव नहीं आया था जिस जमाने में, तो क्या उस जमाने में हम नहीं निकालते होंगे मैक्सिमम मिनिमम? निकालते भी थे, सब निकालता भी था। ठीक है, तो क्या नियम होगा? कुछ और नियम होगा, अलग नियम उसका है। ठीक है, और उस नियम जो है ना थोड़ा लंबा होता है, अलग टाइप का होता है, इसीलिए इसको डेरिवेटिव जो आया ना उससे आसान हो गया ये डेरिवेटिव वाला, डेरिवेटिव से निकालने लगे। लेकिन कुछ ऐसा सवाल अभी भी है जिसका डेरिवेटिव पॉसिबल ही नहीं है। मॉडुलस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है? नहीं। भले वो कंटीन्यूअस होता है लेकिन डेरिवेटिव उसका नहीं होता है। अब जिसका डेरिवेटिव होता ही नहीं है, जैसे मान लो कोई ऐसा इंसान है, ओका सजा देना है, सजा, ओका दर्द महसूस नहीं होता है, तो क्या करेगा? सजा देने कोई अलग उपाय लाएगा, ओकरा नहीं देगा, ओकर परिवार वाला सजा देगा ताकि उसका दुख लगे। वही बात है, इसका डेरिवेटिव होगा ही नहीं, तो इसका अलग नियम से हम क्या करेंगे? मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे। देखो क्या नियम है, और क्या नियम से पहले निकलता भी था। जरूरी नहीं है कि डेरिवेटिव से निकलेगा, दूसरा भी नियम है। इसका डेरिवेटिव होता ही नहीं है, किससे निकालेगा तुम? मोड का होता ही नहीं है। लिखो, लिखो 1 नंबर, एफ एक्स बराबर कितना है? मोड एक्स प्लस 2 - 1। ध्यान समझो, मोड एक्स प्लस 1, यही ना है। अब बताओ, क्या मोड फंक्शन 0 से छोटा हो सकता है? मोड फंक्शन कभी माइनस में आता है? नहीं। उसका कम से कम कितना होगा मान? कम से कम 0 हो सकता है, कम से कम। मोहन खड़ा हो जाता रहा। मोड एक्स का मान क्या होता है? बैठ जा नालायक, बैठ जा, नहीं हल्ला।
मोड एक्स का मान जीरो, कम से कम जीरो, नहीं तो उससे बड़ा ही रहेगा। ठीक है, कभी वो माइनस में जाएगा ही नहीं। समझो यहाँ तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि मोड जो x प्लस 2 है वो क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। क्या बोलेंगे, जीरो से बड़ा होगा, यही बोलेंगे ना। ठीक है, जीरो से बड़ा होगा। लेकिन फंक्शन में क्या खैर केवल यही है कि माइनस वन भी है, तो हमें माइनस वन तो लाना होगा, माइनस वन तो लाना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ बराबर के इधर भी, बराबर के इधर भी माइनस वन से माइनस कर देंगे। देखो इधर भी करो, माइनस वन से माइनस एक्स प्लस 2, यहाँ माइनस वन, फिर जो साइन है साइन लगाओ, जीरो में से क्या करो माइनस वन लगा दिए। हम दोनों बगल माइनस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या बनाना है, एफ एक्स का मान, ये समझा। हमें यहाँ लाना था माइनस वन, तो माइनस वन इधर कर दिए और इसके बाद भी माइनस वन कर दिए। अब ये किसका मान है, देखो तो पूरा यहां से लेकर यहाँ तक किसका मान है, क्या एफ एक्स का मान है। तो एफ एक्स जो फंक्शन है वो क्या मिला, माइनस वन से बड़ा। क्या मिला, माइनस वन से बड़ा। क्या मिला, एफ एक्स मिल गया, जो फलन है वो माइनस वन से बड़ा है। अब बताओ माइनस वन से बड़ा है तो एक मिनिमम पॉइंट कितना होगा, मिनिमम मान कितना होगा, माइनस वन से अधिक, यानी बोल सकते हैं जीरो से 0 माइनस में 0.9 बोल सकते हैं, वो भी मान होगा। ठीक है, चलो। अच्छा अच्छा, एक मिनट, अरे रे यहाँ मिस्टेक, इक्वल भी होगा, मोड फंक्शन बराबर भी होता है, यहाँ भी इक्वल यहाँ भी इक्वल। तो क्या है यहाँ मिनिमम मान, समझो यहाँ ये नंबर लाइन समझ लो, यहाँ दिखाया नहीं है, समझाने के लिए नंबर लाइन है। यहाँ होता है कहीं जीरो, यहाँ माइनस वन, वन टू, ऐसे होता है ना। क्या दिखा रहा है, माइनस वन से लेके बड़ा। अच्छा बड़ा कहाँ तक, अगर हम तुझसे पूछे कि एफ एक्स फंक्शन का मैक्सिमम मान कितना होगा, कोई गिनती है नहीं है, हजार भी होगा, दो भी होगा, पांच भी होगा, लाख भी होगा, करोड़ भी होगा, अनंत होगा। तो इसका कोई लिमिट मान नहीं है मैक्सिमम कितना होगा, लेकिन मिनिमम पता है। मिनिमम कम से कम कहाँ हो सकता है, कितना हो सकता है, माइनस एक, कम से कम माइनस एक हो सकता है वो, यहाँ माइनस एक कहीं पे ना, ऐसे बनेगा। अच्छा ये लाइन डार्क होगा, ये गोला जो है ये क्या डार्क होगा या नहीं, कोई है बताओ, तुक्का नहीं, जानता है तो बताओ, तुक्का मत मारो। डार्क होगा, क्यों डार्क होगा, क्योंकि इक्वल लगा है। ठीक है, ये क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है, 9 में अगर आप तुम लोग पढ़ा होगा, उसमें नहीं पढ़ा तो अच्छी बात है, 9 में है। अगर यहाँ इक्वल लगा हो इसका मतलब ये मान इसमें शामिल करना है, इसको डार्क करना पड़ता है। अगर यहाँ इक्वल नहीं लगता, यहाँ अगर इक्वल नहीं होता, डार्क नहीं करते, इसका मतलब इसका मिनिमम मान, मैक्सिमम मान तो नहीं निकलेगा, नो मैक्सिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन मिनिमम मान कितना मिला, मिनिमम चलेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ एक्स, क्या बोलेंगे, एफ एक्स, एफ एक्स इज कितना, माइनस वन, किस पे, 8, एक्स का तो निकाले ही नहीं तो लिखेंगे ही नहीं, बात खत्म। कितना, माइनस वन, निकलेगा कैसे निकालेगा रे, डेरिवेटिव तुम किया, निकालेगा एक्स का मान, क्या मैक्सिमम मान मिलेगा, मैक्सिमम नहीं मिलेगा। देखो नो वैल्यू ऑफ, नो वैल्यू ऑफ मैक्सिमम, ना
नंबर लाइन नहीं बनाई, समझने के लिए था। चलो लिखो करा। तो कभी भी मोड फंक्शन है ना, उसका डेरिवेटिव से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मोड फंक्शन का डेरिवेटिव होता ही नहीं है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट लगा बनाना होगा। बेसिक क्या कि जो भी मोड फंक्शन है ना, वो हमेशा क्या होता है, जीरो के बराबर या तो उससे बड़ा होगा। मोड कभी माइनस में होता ही नहीं है। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि मोड एक्स में जो भी फंक्शन है वो या तो जीरो होगा या तो वैसे बड़ा होगा। ठीक है, उसे मतलब देखो ना, अभी माइनस से गुना करना होगा क्योंकि माइनस आ गए हैं, तो माइनस से गुना करो। जैसे ही माइनस से गुना करेंगे तो साइन क्या होगा, साइन चेंज ऐसे है ना, साइन चेंज ऐसे। क्लास 11 माइनस से गुना करने पर ये साइन उल्टा हो जाता है। उसके बाद तीन जोड़ना है ना, तीन जोड़ दो, इधर भी तीन जुड़ेगा और तीन इधर भी जुड़ेगा। ये पूरा क्या है, जी एक्स है पूरा, तो जी एक्स और ये क्या हो जाएगा तीन, तो क्या मिला, देखिए जी एक्स क्या है, तीन से छोटा है, लेकिन कितना छोटा है नहीं पता, लेकिन बड़ा कितना है। जी एक्स का अधिकतम मान कितना हो सकता है, तीन, इक्वल लगा हुआ है, तीन तक हो सकता है अधिकतम मान, लेकिन न्यूनतम मान नहीं पता, छोटा कहाँ से आएगा, माइनस इन्फिनिटी कितना है पता नहीं। ठीक है, सिंपल समझो, जी एक्स इससे बड़ा है छोटा, छोटा है, कितना छोटा है पता नहीं, लेकिन हाँ तो बराबर किसके है, तीन के। लेकिन ये बड़ा ना हो गया, बेसी तीन हो गया, इससे जो मान मिलेगा वो छोटे मिलेगा, और इसका अधिक से अधिक मान क्या होगा, तीन होगा। कम से कम तो बहुत सारा मान होगा, कम से कम दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पांच, गिनती है नहीं है। लेकिन अधिक से अधिक कितना होगा, तीन, तीन से बेसी नहीं होगा। तो लिखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थ्री और नो वैल्यू ऑफ, नो वैल्यू ऑफ ना, इनफाइनाइट के मान कितना है, एकदम फिक्स मान चाहिए, इनफाइनाइट नहीं। नो वैल्यू ऑफ मिनिमम, मिनिमम का मान नहीं पता है। चलो तीन नंबर देखो, ओ जानो, तीन नंबर में दो ऑप्शन है, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव होता है, तो डेरिवेटिव से बनाएगा या फिर डायरेक्ट बनाओ। डेरिवेटिव से बनाएंगे तो लंबा जाएगा, डायरेक्ट बनाएंगे तो शॉर्टकट बन जाएगा, दो लाइन बन जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर यहाँ जो साइन दिया है ना, साइन 2x, यहीं पे और आता कोस 2x, तो डायरेक्ट नहीं बन पाता। हाँ, कुछ भी कर प्लस में आ गया ना, तो फिर आप केकर क्या कर लेगा, मोड केकर एकर अलग है, क्या उसको रेंज, साइन का अलग होता है, कोस का अलग होता है, तो नहीं बनता फिर। तो यहाँ पे अकेला साइन है, डायरेक्ट बन जाएगा। देखो नहीं, डायरेक्ट निकाल लेंगे, एच एच एक्स है ना, मान क्या दिया है, साइन 2x+5। अब बताओ केवल साइन एक्स के बारे में क्या बोल सकते तुम, साइन एक्स का मान कहां से कहां तक होता है, हाईएस्ट, कम से कम कहां तक, -1, चाहे एंगल है 560 डिग्री का एंगल रहे, कितना मान देगा, कम से कम -1, अधिक से अधिक 1। तो एंगल कितना रख लो, हजार लाख, वो मान बढ़ने वाला नहीं है। एंगल में 2x रखो जहां 5x रखो, एंगल -1 से लेके, सॉरी मान -1 से लेके कहां तक रहेगा, 1 तक ही रहेगा। हम बोल सकते हैं कि -1 से लेके बड़ा होगा, बराबर होगा। ठीक है, कहां तक,
1 से छोटा या तो बराबर होगा या नहीं बताओ। साइन के बारे में ही बोलेगा ना। अब हमें फंक्शन में क्या लाना है, 5 लाना है, तो सब में क्या कर देंगे, 5 जोड़ देंगे। 5 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ दो 5। तो -1 + 5, जो साइन साइन लगाओ, कितना आया 4। देखो कम से कम कितना मान मिला 4, और अधिक से अधिक कितना मिला 6। लिख दो मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 6, हो गया आंसर। नहीं समझा, तब हुआ नहीं। अगर डेरिवेटिव करते तो लंबा आया था, कुछ था नहीं, लंबा आया था। क्या लिखेंगे, कम से कम मान कितना मिला 4, तो लिखो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स कितना है 4, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स नहीं एच एक्स है ना, एच एक्स कितना हो जाएगा 6। अरे सवाल ही जल्दी जल्दी। मतलब और मत पढ़, ये अमूम गलती होगा। पढ़ने में बाहर से मोबाइल चलाएगा 2 घंटा, लेकिन पढ़ेगा नहीं। अरे तुम लोग लाइव का टेंशन है नहीं, हमको समझ में नहीं आता लाइव में कहा जाएगा। हमारे साथ मोबाइल फोड़ दे ये तेरे लाइव से हमारे कुछ बताओ है। अरे मोबाइल कहाँ चलाएंगे, टारगेट रखेंगे इसका आईफोन या अल्ट्रा, चलाएंगे तो वही नहीं चलाएंगे सीधा। काहे नहीं होगा, अरे हम कसम खा के 12 पास में मोबाइल लेंगे, नहीं लिए मोबाइल। आईफोन से आधा साल मोबाइल लेंगे, मोबाइल तो है नहीं। जाएगा लड़िया में जो डाउट हो फोन कर मेरे पास, बट्टा वाला मोबाइल से हम बताएंगे। आ जाएगा रूम पर, फुल सपोर्ट 24 घंटा। कोई चीज समझ में ना आए फोन को पूछ ले, नहीं समझ में आए घर आ जाएंगे। तो घर हम जाए तो हम घर आ जाए, बात खत्म। आ जाना घर, कोई दिन बिंदास आ जाता है, कोई कब कब आए घर में मिलेगा, एकदम हम भी आ सकते हैं। चिंता मत कर, टाइम मिलेगा 24 घंटा, लेकिन नंबर कम आया है तो गाँव में जाकर मारेंगे। ये जान लाएगा पढ़ लो, फिर से टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। चाहता है ना कि जीवन में हमारे खेती का गुजारा कर लेंगे, भैया लोग गुजारा करवे कर रहे हैं, भैया लोग कैसा जो गुजारा कर रहे हैं ना वो जान रहे हैं, पप्पा लोग क्या मन चाहा कुछ चीज कर सकते हैं। तो पैसे मांगता तो मिलेगा, मांगा 20,000 मिल गया, 25,000 नहीं मिलेगा, रुके बोला तो रुक व्यवस्था करते हैं, मांगा 10,000 तो मिलेगा 5,000 2,000 मिलेगा। कहा तक हम लोग अपन पैसा मारेगा, पैसा मांगेगा 5,000 रुपए दे, रुक रुक 10 रुक फिर 2,000 ले, सर को मना दे घर में लेके, ऐसे बोलेगा तू मांगेगा 5 मार 10 खाता में जोड़ा कर रहे थे, हमारा भी कर रहा है वो तो हम कमाएंगे। हम तो नहीं तोरे अगर नौकरी अरे तो नौकरी लग गया, महीना का मान लो 30,000 कमाएगा, हर महीना 30,000 आएगा, हर महीना खर्चा कर 30,000, खर्चा होगा हर महीना नहीं होगा। अब 30,000 नॉर्मली बोल रहे हैं, कम से कम 50 होता है कमाई, कौन भी काम चल जाओ। सरकारी में गया तो 1 लाख हो जाएगा, ये लेन देन बाहर चलता है। तो करना पड़ेगा आपको, मजबूरन करना पड़ेगा, ओकर खिलाफ बोल नहीं सकते आप, होता है। आर्मी का सैलरी 80,000 90,000 होता है, पता नहीं है, 1 लाख मिलता है सैलरी। जब भेज देगा ना पहाड़ पर 1 लाख देगा महीना की।
ना। आर्मी का ऐसी कमाई बहुत है। नॉर्मल मिलेगा 60,000, नॉर्मल 60,000। और जब भेज दिया कहीं पहाड़ पे या फिर लद्दाख उद्दाख, तो 80,000, 90,000, 1 लाख ऐसे देता है महीना के। आप सोचिए, 6 महीने लद्दाख में रह गए, 6 लाख सीधे 6 महीने के अंदर। घर में मैक्सिमम खर्चा 15,000, 20,000, यही ना हुआ खर्चा। अब बचेगा 80,000, 90,000 बच गया तो महीनों में कहाँ अकाउंट में भरेगा ना। अब बच्चा पढ़ाना फ्री रहेगा तुम्हारा तो। सरकारी नौकरी में फ्री बच्चा पढ़ता है तो खर्चा कहाँ है। एकदम मन खराब हो गया ना। कैंसर हो गया, तेरा बाप माई, तेरा कन्या, तेरा तेरा मतलब बच्चा का ना तो फ्री मिला जाएगा बड़का बड़का एम्स में। वो एम्स में नॉर्मल की एंट्री नहीं मिलता है। नॉर्मल इंसान को एंट्री मिलता ही नहीं है वो एम्स में। तुम्हारा एम्स में होगा इलाज, 1 रुपया खर्चा नहीं। आएगा गाड़ी, बैठाएगा, लेके जाएगा, इलाज करवा फिर पहुंचाएगा। तुम बोलेगा आप आराम से अपना ड्यूटी कीजिए, आपका परिवार का हमरा रक्षा देना काम है। ऐसा काम होता है। यहाँ रांची एम्स में देखना खाली कोई मतलब कि आर्मी का कोनो है, कोनो डीएसपी का बीबी गया, कोनो बच्चा गया इलाज करने के लिए गाड़ी में, एक गाड़ी में किया जाएगा ना। तू स्टाफ है ना सरकारी, ओकर इलाज होगा। तू बड़का वीआईपी अंबानी खानदान है ना, तो नहीं होगा इलाज वहाँ। वहाँ खाली सरकारी आदमी के। ऐसा होता है तो बहुत सुविधा मिलता है, खाली पैसा मत देखो। रेलवे में नौकरी ले लेगा ना, रेलवे में को बाबू तो समझता नहीं है, सबका अलग अलग है। अगर अगर रेलवे में नौकरी लेता है, ग्रुप ग्रुप डी के लेता, सबसे नौकरी छोटा क्या है, सबसे छोटा ग्रुप डी है रेलवे का, लेबर होता है ग्रुप डी। ओकर में नौकरी लग गया, 35,000 अभी है, जो 26 से मिलेगा सीधा 45-60,000। तो 26 से 8वां वेतन लागू होगा, सीधा 45 से 60,000 मिलेगा महीना। और साथ में कुछ खरीदो, तुम मोबाइल खरीदेगा, 40% रेलवे देगा पैसा। 1 लाख के मोबाइल खरीदा ना, तो तुम देगा 60,000, और 40,000 क्या देगा रेलवे सरकार। फ्रिज खरीदना है 1 लाख के, 60 तुम दो और 40 कुछ लो, अनलिमिटेड। हाँ कम, हाँ लेकिन कम से कम 5,000 10,000 सामान चाहिए, तो 200 रुपये का सामान लेगा तो हम क्या देगा, कम से कम 5,000 6,000 सामान लेगा, डिस्काउंट। हाँ देगा, हाँ एकदम देगा। और साल में 2 टिकट वीआईपी मिलेगा। वीआईपी समझता है, पूरा वीआईपी रेलवे के साथ एकदम ऑल इंडिया घूमो ट्रेन में एकदम। हाँ ठीक है। हाँ रे ग्रुप डी का मिलता है। हम 8 घंटा, अरे ग्रुप डी करना पड़ता ले। सबसे खराब नौकरी क्या है, ट्रैक मेंटेनेंस, सबसे खराब। काम नंबर लाएगा उनमें नौकरी मिलता है, लेना है बस साहेब वह स्टार्ट करो बोलना, सकरी गया काम खत्म, एक ही बार घूमना है, खाली पढ़ना लेना है, आराम से बोल देना है। हाँ कुछ ले घूम देता है तुम। अरे खेत में दिन भर काम कर सकता है, खाली वहां तो बोल लेना है। नाव पर तुम लोग नहीं, तुम्हारा इंजीनियर आएगा ऊपर। हाँ वो जो डिप्लोमा किया है ना, डिप्लोमा तुम कर लिया, रेलवे का नौकरी किया है ना, तो बनता है इंजीनियर, ओकर सैलरी सीधा 80,000 स्टार्टिंग है। तो ग्रुप डी 10वां होता है। अगर पॉलिटेक्निक कर लिया, जैसे कृष्णा को किया पॉलिटेक्निक ना, तो मान लो प्राइवेट कर लिया नौकरी, मान के ना प्राइवेट सरकारी करेंगे हम, तैयारी किया, निकाल दिया एग्जाम, ग्रुप डी में एग्जाम होता है, और दिखा दिया डिग्री किसका, पॉलिटेक्निक हम किए हैं, बस इंजीनियर सीधा। वो क्या करेगा, तुम मेंटेनेंस कराना, वो खाली घूम के देगा, गाड़िया बैठे इतनी गाड़िया पर। हाँ इंजीनियर आप बीच में बैठेंगे, अब बाकी धक्का मारता ग्रुप डी वाला का। देख फॉर्म भरे हैं लेकिन तैयारी देखो, हम से जानते हैं, अगर पढ़ाएंगे तो 4 लाख 5 लाख महीना का महीना कमाएंगे, नौकरी लेंगे कितना कमाएंगे। देखो दो भाई है, दो भाई है ना, दोनों को उसी में भेजेंगे, सरकारी नौकरी में भेजेंगे, हम नहीं नौकरी करेंगे। हमारा सपना है बस हमारा पहचान बढ़े। हाँ नहीं नहीं मेरा देखो, हम नौकरी लेंगे तो हमारा पहचान थोड़ा बनेगा, बनेगा पहचान। हमारा वो काम है, हम सोचते हमारा पूरा पहचान है आदमी, अब पैसा तो कमाना अलग बात है ये, इसीलिए।
हम तैयारी करते ही नहीं, फॉर्म भरा हुआ है, तैयारी नहीं करते। टीटी का फॉर्म भरा हुआ है, ग्रुप डी का, लेकिन पढ़वे नहीं करते हैं उसका। पढ़ते हैं सब पढ़ाने वाला चीज। चलो ये हो गया। फॉर्म भरने पर 600 लगता है फॉर्म भरने में। भर दिए, छोड़ दिए, पढ़ने का टाइम ही नहीं है। कहाँ गया ये 5 नंबर? आ? लेकिन टाइम देना हुआ, 4 घंटा 5 घंटा पढ़ना होगा। ग्रुप डी 10वां से टीटी उटी बनिएगा, टीटी या स्टेशन मास्टर या फिर और कुछ, तो वहाँ 12 से वो साइंस, वो भी साइंस है ये। अगर दरोगा बनना है, यूपीसी करना है, तो ग्रेजुएशन ना, 12 साइंस है ये। हम खुद भरे हैं टीटी का फॉर्म एनटीपीसी में, टीटी भरे हैं। हाँ? यूट्यूब पर बढ़ना में संघर्ष 4 साल करो हमारे साथ, तब चैनल मोनेटाइज होगा। 4 साल के बाद 1 रुपया कमाई नहीं होगा, खाली खर्चा होगा। माइक खरीदो, मोबाइल खरीदो। चलो साइन के बारे में हम क्या जानते हैं कि साइन जो है क्या होता है, -1 से बड़ा और बराबर, और 1 से छोटा और बराबर, ये होता है ना। ठीक है, अब आगे चलो। एकरा में 3 मोड में ध्यान दो, एकरा में 3 जोड़ा हुआ है, 3 जोड़ो पहले। तो -1 + 3, फिर साइन 4x और +3, यहाँ भी जोड़ो 1 + 3, कितना है ये? क्या बोला? 3 हमें लाना है ना। मोड हम लिखे कहाँ? मोड लगाएंगे तो नहीं होगा। मोड हम लगाए अभी कहाँ है? मोड नहीं लगाए हैं। मोड लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा फिर। 3 जोड़े नहीं, देखे तो एक तो केवल साइन x के बारे में लिखे हैं ना। अब जोड़े उसके बाद 3, अब 3 जोड़ेंगे, सब में जोड़ेंगे 3, यहाँ भी 3 जोड़ाएगा तो कितना हो गया ये 4। ये क्या बनेगा? अब लगाएंगे मोड, लास्ट में क्या करेंगे, सब में मोड बना देंगे, बना दो मोड। ये मोड में 2 हो जाएगा, और ये मोड में हो जाएगा साइन 4x + 3, और ये भी हो जाएगा मोड में, सब में मोड लगेगा। मोड लगाएंगे, सब में मोड लगाएंगे, और नहीं लगाएंगे सब में नहीं लगाएंगे। सब में मोड बना दिए, अब क्या मान आएगा? हाँ? सब निकाले है ना। फिर पहले निकाले ही नहीं, पहले हम सिंपल लिखे साइन के बारे में, फिर पूरा फंक्शन बना लिया साइन, ऐसा बन गया ना। अब पहना दिए मोड सब में, क्योंकि मोड था। अब 2 कितना निकलेगा मोड से? 2 ही निकलेगा, और ये पूरा क्या बन गया, fx। और यहाँ पे छोड़ा है ना किससे, 4, 4 कितना निकलेगा बाहर, 4 निकलेगा। माइनस तो है नहीं, ये प्लस है। कितना आ गया मिनिमम मान? मिनिमम वैल्यू मिला 2, और मैक्सिमम अधिक से अधिक क्या है? चार। नहीं घुसा खोपड़ी में। देखो स्टेप बाय स्टेप समझो, समझो। यहाँ जो सवाल दिया गया है, सवाल में हम केवल साइन के बारे में जानते हैं कि साइन क्या होता है, -1 से लेके +1, यह ध्यान दे रहे, माइनस साइन से लेके -1 से लेके +1, इसका बेसिक मान होता नहीं है। तो -1 से लेके +1 लिखे हैं। एंगल में एंगल कितना कर लेंगे इतने मान रहेगा, इससे बेसी मान नहीं होता है। अब क्या लाना है, मोड बाद देखना है, क्या लाना है पर उसके बाद 3, 3 हुई प्लस में, तो हम क्या करेंगे, सब में 3 जोड़ देंगे। तो 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, -1 पहले था 3 जोड़ दिए, यहाँ साइन पहले था 3 जोड़ दिए, ईयर 1 पहले था 3 जोड़ दिए, जोड़े सब में कितना बना ये 2 बन गया, क्योंकि -1 है ना, घट जाएगा 2, ये सेम रह गया, ये 4 बन गया। अब मोड है ना, तो मोड बना दिया सब में, इसमें मोड लगाए, इसमें मोड लगाए, इसमें मोड लगाए, तो मोड 2 कितना निकलेगा, 2 ही निकलेगा।
ये पूरा मोड लगाने क्या बन गया, फंक्शन एफ एक्स, और ये क्या निकला 4। तो सबसे कम मान कितना है 2, तो मिनिमम हो गया 2, मैक्सिमम कितना है 4, तो मैक्सिमम कितना हो गया 4। लिख। देखो एच 5 नंबर में जो दिया है एच एक्स, क्या दिया है ये एक्स प्लस 1। सोच के देखो, यहाँ बोला गया है कि कम से कम एक्स का जो मान लेंगे ना, वो लेंगे -1 से, वो भी थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि ओपन ब्रैकेट है ना, क्लोज तो है नहीं। तो क्या मिलेगा अधिक से अधिक इसका मान, हम मान लिए इक्वल। अगर ओपन ब्रैकेट है तो इक्वल नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा इक्वल, केवल लगेगा ये क्या ग्रेटर देन या फिर लेस देन लगेगा। चलो, तो -1 एक्स का मान लेंगे कम से कम -1, यहाँ 1 है, कितना आएगा 0। अगर बारे में हमको लिखना होगा एक्स प्लस 1 के बारे में, तो कम से कम क्या आएगा एक्स का ये पूरा मान, अगर पूरा मान कितना है कम से कम, सबसे कम मान ले एक्स का कितना है -1, रखो यहाँ -1 कितना आएगा 0। तो कम से कम खूब मिलेगा ना, तो 0 मिलेगा, इससे कम नहीं मिल सकता है। अच्छा, अधिक से अधिक कितना एक है, रखो एक्स का मान 1, 1 1 2, तो अधिक से अधिक कितना मिलेगा 2 मिलेगा। ठीक है, अधिक से 2 उसे कम में मिलेगा ना, 0 से बड़ा होगा और 2 से छोटा। अब बताओ एग्जैक्ट कितना है, अगर बोले 0 से बड़ा तो 0.1 भी होता है, 0.2 भी होता है, 0.3 भी, 1 भी और 1.9 भी। इसमें से कौन होगा कम से कम, अधिक से अधिक कौन होगा, कुछ नहीं। बहुत सारा नंबर है ना, किसको मान है एग्जैक्ट मान इसका नहीं पता, तो क्या बोल देंगे हम, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, डायरेक्ट दिखाएगा। या फिर अगर डेरिवेटिव्स बनाएगा ना, तो क्या बोले हैं, डबल डेरिवेटिव का 0 आ गया तो क्या बोलेंगे, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। डेरिवेटिव करो, तुम देख लो डेरिवेटिव करके, एच एक्स जो दिया गया है एक्स प्लस 1, डेरिवेटिव करो क्या मिलेगा 1 मिला। अब इसका फिर डेरिवेटिव करो, क्या मिलेगा 0। जब डबल डेरिवेटिव 0 आ गया तो क्या बोलते हैं, ना ही मैक्सिमम ना ही मिनिमम। वही बात यहाँ से भी आ रहा है, साबित हो रहा है, और वही यहाँ से हो रहा है। ठीक है, तुम ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ लिखो नाइदर नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम। वैल्यू ऑफ क्या है एच एक्स, ना ही मिनिमम मिलेगा ना ही एग्जैक्ट मिलता है ना, उसी को मान बोलते हैं, एग्जैक्ट मिलेगा तब। यहाँ एग्जैक्ट मिल ही नहीं रहा है, इससे बड़ा इससे छोटा कौन मान है पता नहीं है। ठीक है, और सवाल है, मोड, तो कभी भी मोड फंक्शन है ना, उसका डेरिवेटिव से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मोड फंक्शन का डेरिवेटिव होता ही नहीं है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट लगा बनाना होगा। बेसिक क्या कि जो भी मोड फंक्शन है ना, वो हमेशा क्या होता है 0 के बराबर या तो उससे बड़ा होगा, मोड कभी माइनस में होता ही नहीं है। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि मोड एक्स में जो भी फंक्शन है वो या तो 0 होगा या तो वैसे बड़ा होगा। ठीक है, उसे मतलब देखो ना, अभी माइनस से गुना करना होगा क्योंकि माइनस आ गए हैं, तो माइनस से गुना करो। जैसे ही माइनस से गुना करेंगे तो साइन क्या होगा, साइन चेंज ऐसे है ना, साइन चेंज ऐसे। क्लास 11 माइनस से गुना करने पर ये साइन उल्टा हो जाता है। उसके बाद 3 जोड़ना है ना, 3 जोड़ दो, इधर भी 3 जुड़ेगा और 3 इधर भी जुड़ेगा। ये पूरा क्या है
जी एक्स है पूरा, तो जी एक्स, और ये क्या हो जाएगा 3, तो क्या मिला, देखिए जी एक्स क्या है, 3 से छोटा है, लेकिन कितना छोटा है नहीं पता, लेकिन बड़ा कितना है। जी एक्स का अधिकतम मान कितना हो सकता है, 3, इक्वल लगा हुआ है, 3 तक हो सकता है अधिकतम मान, लेकिन न्यूनतम मान नहीं पता, छोटा कहाँ से आएगा, माइनस इन्फिनिटी कितना है पता नहीं है। ठीक है, सिंपल समझो, जी एक्स इससे बड़ा है छोटा, छोटा है, कितना छोटा है पता नहीं, लेकिन हाँ तो बराबर किसके है, 3 के, लेकिन ये बड़ा ना हो गया, बेसी 3 हो गया, इससे जो मान मिलेगा छोटे मिलेगा, और इसका अधिक से अधिक मान क्या होगा, 3 होगा, कम से कम तो बहुत सारा मान होगा, कम से कम 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 गिनती है नहीं है, लेकिन अधिक से अधिक कितना होगा, 3, 3 से बेसी नहीं होगा। तो लिखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 और नो वैल्यू ऑफ, नो वैल्यू ऑफ ना, इनफाइनाइट के मान कितना है, एकदम फिक्स मान चाहिए, इनफाइनाइट नहीं। नो वैल्यू ऑफ मिनिमम, मिनिमम का मान नहीं पता है। चलो 3 नंबर देखो, ओ जानो 3 नंबर में 2 ऑप्शन है, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव होता है, तो डेरिवेटिव से बनाएगा या फिर डायरेक्ट बनाओ, डेरिवेटिव से बनाएंगे तो लंबा जाएगा, डायरेक्ट बनाएंगे तो शॉर्टकट बन जाएगा, 2 लाइन बन जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर यहाँ जो साइन दिया है ना, साइन 2x, यहीं पे और आता कोस 2x, तो डायरेक्ट नहीं बन पाता। हाँ, कुछ भी करा प्लस में आ गया ना, तो फिर आप केकर क्या कर लेगा मोड, केकर एकर अलग है, क्या उसको रेंज, साइन का अलग होता है, कोस का अलग होता है, तो नहीं बनता फिर, यहाँ पे अकेला साइन है, डायरेक्ट बन जाएगा। देखो नहीं, डायरेक्ट निकाल देंगे, एच एच एक्स है ना, मान क्या दिया है, साइन 2x + 5। अब बताओ केवल साइन एक्स के बारे में क्या बोल सकते तुम, साइन एक्स का मान कहां से कहां तक होता है, हाईएस्ट, कम से कम कहां तक, -1, चाहे एंगल में 560 डिग्री का एंगल रहे, कितना मान देगा, कम से कम -1, अधिक से अधिक 1, तो एंगल कितना रख लो, हजार लाख, वो मान बढ़ने वाला नहीं है, एंगल में 2x रखो या 5x रखो, एंगल -1 से लेके, सॉरी मान -1 से लेके कहां तक रहेगा, 1 तक ही रहेगा। हम बोल सकते हैं कि -1 से लेके बड़ा होगा, बराबर होगा, ठीक है, कहां तक, 1 से छोटा या तो बराबर होगा या नहीं बताओ, साइन के बारे में ही बोलेगा ना। अब हम फंक्शन में क्या लाना है, 5 लाना है, तो सब में क्या कर देंगे, 5 जोड़ देंगे, 5 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ दो 5, तो -1 + 5, जो साइन साइन लगाओ, कितना आया, 4, देखो कम से कम कितना मान मिला, 4, और अधिक से अधिक कितना मिला, 6, लिख दो मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 6, हो गया आंसर, नहीं समझा, तब हुआ नहीं, अगर डेरिवेटिव करते तो लंबा आया था, कुछ था नहीं, लंबा आया था, क्या लिखेंगे, कम से कम मान कितना मिला, 4, तो लिखो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स कितना है,
4 और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स नहीं एच एक्स है ना, एच एक्स कितना हो जाएगा 6। चलो साइन के बारे में हम क्या जानते हैं कि साइन जो है क्या होता है, -1 से बड़ा और बराबर और 1 से छोटा और बराबर, ये होता है ना। ठीक है, अब आगे चलो। एकरा में 3 मोड मत ध्यान दो, एकरा में 3 जुड़ा हुआ है, 3 जोड़ो पहले। तो -1 + 3 फिर साइन 4x और +3 यहाँ भी जोड़ो 1 + 3 कितना है ये, क्या बोला 3 हमें लाना है ना। मोड हम लिखे कहाँ, मोड लगाएंगे तो नहीं होगा, मोड हम लगाए अभी कहाँ है, मोड नहीं लगाए हैं, मोड लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा फिर। 3 जोड़े नहीं देखे तो एक तो केवल साइन एक्स के बारे में लिखे हैं ना। अब जोड़े उसके बाद 3, अब 3 जोड़ेंगे सब में जोड़ेंगे 3, यहाँ भी 3 जोड़ाएगा तो कितना हो गया ये 4। ये क्या बनेगा, अब लगाएंगे मोड, लास्ट में क्या करेंगे सब में मोड पहना देंगे, बना दो मोड। ये मोड में 2 हो जाएगा और ये मोड में हो जाएगा साइन 4x + 3 और ये भी हो जाएगा मोड में, सब में मोड लगेगा। मोड लगाएंगे सब में मोड लगाएंगे और नहीं लगाएंगे सब में नहीं लगाएंगे, सब में मोड बना दिए। अब क्या मान आएगा, हाँ सब निकाले है ना, फिलहाल पहले निकाले ही नहीं, पहले हम सिंपल लिखे साइन के बारे में, फिर पूरा फंक्शन बना लिया साइन ऐसा बन गया ना। अब पहना दिए मोड सब में क्योंकि मोड था। अब 2 कितना निकलेगा मोड से, 2 ही निकलेगा और ये पूरा क्या बन गया एफ एक्स। और यहाँ पे छोड़ा है ना किससे, 4 4 कितना निकलेगा बाहर, 4 निकलेगा, माइनस तो है नहीं ये प्लस है, कितना आ गया मिनिमम मान, मिनिमम वैल्यू मिला 2 और मैक्सिमम अधिक से अधिक क्या है, चार। नहीं घुसा खोपड़ी में, देखो स्टेप बाय स्टेप समझो, समझो यहाँ जो सवाल दिया गया है, सवाल में हम केवल साइन के बारे में जानते हैं कि साइन क्या होता है, -1 से लेके +1, यह ध्यान दे रहे, माइनस साइन से लेके -1 से लेके +1, इसका बेसी मान होता नहीं है। तो -1 से लेके +1 लिखे हैं, एंगल में एंगल कितनों कर लेंगे इतने मान रहेगा, इससे बेसी मान नहीं होता है। अब क्या लाना है, मोड बाद देखना है, क्या लाना है पर उसके बाद 3, 3 हुई प्लस में, तो हम क्या करेंगे सब में 3 जोड़ देंगे। तो 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, -1 पहले था 3 जोड़ दिए, यहाँ साइन पहले था 3 जोड़ दिए, ईयर 1 पहले था 3 जोड़ दिए, जोड़े सब में कितना बना ये 2 बन गया क्योंकि माइनस में एक है ना घट जाएगा 2, ये सेम रह गया, ये 4 बन गया। अब मोड है ना, तो मोड बना दिया सब में, इसमें मोड लगाए इसमें मोड लगाए इसमें मोड लगाए, तो मोड 2 कितना निकलेगा 2 ही निकलेगा। ये पूरा मोड लगाए तो क्या बन गया फंक्शन एफ एक्स, और ये क्या निकला 4, तो सबसे कम मान कितना है 2, तो मिनिमम हो गया 2, मैक्सिमम कितना है 4, तो मैक्सिमम कितना हो गया 4, लिख। देखो एच 5 नंबर में जो दिया है एच एक्स, क्या दिया है ये x + 1, सोच के देखो यहाँ बोला गया है कि कम से कम x का जो मान लेंगे ना वो लेंगे -1 से, वो भी थोड़ा सा बड़ा क्योंकि ओपन ब्रैकेट है ना, क्लोज तो है नहीं, तो क्या मिलेगा अधिक से अधिक इसका मान, हम मान लिए इक्वल
अगर ओपन ब्रैकेट है तो इक्वल नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा इक्वल, केवल लगेगा ये क्या ग्रेटर देन या फिर लेस देन लगेगा। चलो तो -1 एक्स का मान लेंगे कम से कम -1, यहाँ 1 है, कितना आएगा 0। अगर बारे में हमको लिखना होगा x + 1 के बारे में, तो कम से कम क्या आएगा x का ये पूरा मान, अगर पूरा मान कितना है कम से कम, सबसे कम मान ले x का कितना है -1, रखो यहाँ -1 कितना आएगा 0। तो कम से कम खूब मिलेगा ना तो 0 मिलेगा, इससे कम नहीं मिल सकता है। अच्छा अधिक से अधिक कितना 1 है, रखो x का मान 1, 1 1 2, तो अधिक से अधिक कितना मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है। अधिक से 2 उसे कम में मिलेगा ना, 0 से बड़ा होगा और 2 से छोटा। अब बताओ एग्जैक्ट कितना है, अगर बोले 0 से बड़ा तो 0.1 भी होता है, 0.2 भी होता है, 0.3 भी, 1 भी और 1.9 भी। इसमें से कौन होगा कम से कम, अधिक से अधिक कौन होगा, कुछ नहीं, बहुत सारा नंबर है ना, किसको मान है एग्जैक्ट मान इसका नहीं पता, तो क्या बोल देंगे हम, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, डायरेक्ट दिखाएगा। या फिर अगर डेरिवेटिव्स बनाएगा ना तो क्या बोले हैं, डबल डेरिवेटिव का 0 आ गया तो क्या बोलेंगे, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। डेरिवेटिव करो, तुम देख लो डेरिवेटिव करके, एच एक्स जो दिया गया है x + 1 डेरिवेटिव करो क्या मिलेगा 1 मिला। अब इसका फिर डेरिवेटिव करो क्या मिलेगा 0। जब डबल डेरिवेटिव 0 आ गया तो क्या बोलते हैं, ना ही मैक्सिमम ना ही मिनिमम। वही बात यहाँ से भी आ रहा है, साबित हो रहा है, और वही यहाँ से हो रहा है, ठीक है। तुम ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ लिखो नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम। वैल्यू ऑफ क्या है एच एक्स, ना ही मिनिमम मिलेगा ना ही एग्जैक्ट मिलता है ना, उसी को मान बोलते हैं, एग्जैक्ट मिलेगा तब। यहाँ एग्जैक्ट मिल ही नहीं रहा है, इससे बड़ा इससे छोटा कौन मान है पता नहीं है, ठीक है। और सवाल है, हम